हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक से है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको है, हो, हूँ या फिर हैं दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, राइट। प्रेजेंट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम और आर का। ओके। और जब सेंटेंस में समय की बात हो रही हो, तब हम वहां पर हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कहाँ पर हमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करना होता है। ओके। तो गाइस, अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस, कि निगेटिव मीन्स निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे और लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। थर्ड है इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड आएंगे, और उसके बाद इज, एम, आर जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो आगे हम देखेंगे कि डब्ल्यू एच फैमिली का यूज कहाँ किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं इज, एम, आर, ये कहाँ पर यूज किया जाएंगे। इसके बारे में हम आगे विद एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। फोर्थ पार्ट होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स को यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट का यूज करेंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये रहे आपके 4 पार्ट्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिया है, वे घर पर हैं। इसका इंग्लिश होगा दे आर एट होम, क्योंकि वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है, और ये आपका सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। ओके। नेक्स्ट है वे घर पर नहीं है। अब मैंने इसी सेंटेंस को निगेटिव वे में कन्वर्ट कर दिया है कि वे घर पर नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर नॉट एट होम, दे आर नॉट एट होम। ये सेंटेंस आपका निगेटिव वे में बन गया है। नेक्स्ट है क्या वे घर पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, कि क्या वो घर पर हैं या क्या वे घर पर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना कि क्या शब्द सेंटेंस के पहले आया है। तो आप ये याद रखना कि जब सेंटेंस के पहले क्या शब्द आता है, तब आप इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे और सब्जेक्ट बाद में कर देंगे। ओके। वहां पर डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट, व्हाई, देन, हाउ, इन सब का यूज नहीं करेंगे पहले। ओके। सेकंड, फोर्थ है, अगर मैंने आपसे ये बोला कि वे घर पर क्यों हैं, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया है ना। क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो क्यों शब्द की इंग्लिश पहले बनाएंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो वे घर पर क्यों है, इसकी इंग्लिश होगी वाई आर दे एट होम, वाई आर दे एट होम। अब आपको डिफरेंस पता चल गया ना कि कब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे और कब आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज पहले करेंगे। ओके। फोर्थ पार्ट है निगेटिव इंट्रोगेटिव का। तो इसका सेंटेंस हुआ क्या वे घर पर नहीं हैं। तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पर
क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं लगा है तो आपका सेंटेंस निगेटिव भी हो गया। तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या वे घर पर नहीं है? इसकी इंग्लिश होगी आर दे नॉट एट होम? आर दे नॉट एट होम? होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन चारों पार्ट्स को कैसे बनाना होता है और जो WH फैमिली है उसको कहाँ यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करना है। होप अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये होता है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो चलिए इसको भी सीखते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहला सेंटेंस लिया है, वह खाना बना रही है। तो आपको पता चल गया ना कि बना रही है आया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ओके, वह है, बना रही है तो इसका मतलब सी के बारे में बात की जा रही है तो इसकी इंग्लिश होगी सी इज कुकिंग फूड। सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए इसके साथ इज का यूज किया गया है। ओके, कुक से कुकिंग इसलिए हो गया है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा। समझ गए आप लोग। सेकंड है, वह खाना नहीं बना रही है। अब मैंने इसी सेंटेंस को नेगेटिव वे में ले लिया है कि वह खाना नहीं बना रही है। इसकी इंग्लिश होगी सी इज नॉट कुकिंग फूड। सी इज नॉट कुकिंग फूड। ओके, थर्ड है, क्या वह खाना बना रही है? अब इसी सेंटेंस को मैंने क्वेश्चन वे में ले लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ले लिया कि क्या वो खाना बना रही है। अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो खाना बना रही है तो इसकी इंग्लिश होगी, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा तब आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी इज सी कुकिंग फूड? इज सी कुकिंग फूड? ओके, नेक्स्ट है, वह खाना क्यों बना रही है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया है। तो अभी आपने पीछे सीखा था कि जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसकी इंग्लिश हो गई व्हाई इज सी कुकिंग फूड? व्हाई इज सी कुकिंग फूड? नेक्स्ट अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको दिखे चुका है, चुकी है, चुके हैं, तब आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने पहला सेंटेंस लिया है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। मैं की इंग्लिश आई के साथ लगता है हैव। ठीक है, और यहाँ पर यूज हुआ है फिनिश्ड। मीन्स फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा तो यहाँ पर फिनिश से फिनिश्ड हो गया। तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सेकंड है, मैं अपना काम नहीं खत्म कर चुका हूँ। इसी सेंटेंस को मैंने निगेटिव सेंटेंस में बना लिया है और इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, थर्ड है, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ? क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ? तो यहाँ पर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव आई। हैव क्यों आया आपको? अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि हैव यहाँ पर पहले मैंने क्यों रखा है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। फोर्थ पार्ट है, क्या
मैं अपना काम खत्म नहीं कर चुका हूँ, ये सेंटेंस आपका हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। इसमें इंट्रोगेटिव मतलब आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, ठीक है? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव आई नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क? हैव आई नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क? होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से अब पहचान जाएँगे और अच्छे से इसका ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाएँगे। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको सेंटेंस में देखना होगा कि कोई काम पास्ट में चालू हुआ और अभी प्रेजेंट में चालू है। मीन्स पास्ट में कोई काम चालू हुआ और अभी तक वो काम चल रहा है। तब आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ बीन का यूज किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, राइट? और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, वह यहाँ 3 साल से काम कर रही है। रही है आया है तो इसका मतलब किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, फीमेल के बारे में बात की जा रही है। तो सी आएगा, ओके? तो सी के साथ सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। सी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। वह यहाँ 3 साल से काम कर रही है। वो 3 साल कौन से हैं? यहाँ पर कोई ईयर तो नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने फॉर का यूज किया है। ठीक है? जब आपका टाइम निश्चित नहीं होता है, तब आप उसके पहले फॉर का यूज करते हैं। तो इसकी इंग्लिश हो गई है सी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। सेकंड है वह यहाँ 3 साल से काम नहीं कर रही है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव वे में बनाना है आपको। वह यहाँ 3 साल से काम नहीं कर रही है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी हैज नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। सी हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा, ओके? सी हैज नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। थर्ड है क्या वह यहाँ 3 साल से काम कर रही है? तो ये हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह यहाँ 3 साल से काम कर रही है? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज सी बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। हैज सी बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।